नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय श्री राम। तो दोस्तों, जैसा आप सब देख सकते होंगे मेरे यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी फोल्डर में कि हमारे लगातार वीज़े आ रहे हैं। पिछले 3 दिन के अंदर हमारे 4 वीज़ा रिसीव हो चुके हैं मुझे, ठीक है। तो जिन भाइयों के वीज़ा रिसीव हुए हैं उन सबको कॉन्ग्रेचुलेसन। क्योंकि पिछले 3 दिन के अंदर ही परसों, कल और आज भी हमारे 2 वीज़ा रिसीव हुए हैं, तो जो मैंने अपने यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी फोल्डर में डाले हैं, आप देख सकते हैं जाके। तो हमारे लगातार वीज़े आ रहे हैं महादेव की दया से, ठीक है। अगर कोई और भाई अप्लाई करना चाहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो बिल्कुल बेफिक्र होकर अपना वीज़ा अप्लाई करवा सकता है। किसी के साथ फ्रॉड नहीं होगा, इस चीज़ की गारंटी ले सकता हूँ भाई, ठीक है। तो मेरे भाई कुछ दोस्त मुझे बार बार मैसेज कर रहे थे, पूछते थे कि भाई हम खुद से अपना वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं और कैसे हम अपना वीज़ा निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं उसके बारे में आपको पूरी जानकारी देता हूँ कि जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है इसके ऊपर जो इन्होंने डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट की हुई है उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं और वो आपको कैसे लगाने होंगे। मैं आपको बीच में वो वीज़े भी दिखाऊंगा, ठीक है, जो हमारे पिछले 3 दिन में रिसीव हुए हैं। आप देख पाओगे जो मुझे पिछले 3 दिन में 4 वीज़े रिसीव हुए हैं। या तो मैं उनको बीच में ही डाल दूँगा या फिर मैं उनको लास्ट में आपको दिखा दूँगा वो वीज़े कौन से हैं। आप चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात आती है कि आपको यहाँ का वीज़ा खुद से अप्लाई करना है तो उसके लिए क्या आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों आपके पास होना चाहिए, तो दोस्तों अपना एक भाई आया है आज, मैं उसको लेने जा रहा हूँ। मैं उसकी वीडियो नहीं डाल पाऊँगा क्योंकि उसने भाई ने पहले ही मना कर दिया कि भाई प्लीज़ आप मेरी वीडियो मत बनाना, तो मैं उसकी वीडियो नहीं बनाऊँगा। तो मैं अभी उसको लेने जा रहा हूँ एयरपोर्ट पर, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कि हमें खुद से वीज़ा निकालने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है जिससे हमारा वीज़ा रिजेक्ट ना हो। क्योंकि आजकल लड़के बच्चे क्या करते हैं और कुछ एजेंट्स भी हैं जो क्या करते हैं, वो डॉक्यूमेंट पूरा नहीं लगाते जिससे उनका रिफ्यूज़ल आ जाता है। वो सोचते हैं कि लड़के को तो खुद से सोचते हैं कि उन्होंने 2-3 डॉक्यूमेंट लगा दिए, पासपोर्ट लगा दिया, फ़ोटो लगा दी और आपका टिकट लगा दी, डमी टिकट लगा दी, होटल बुकिंग लगा दी और वीज़ा आ जाएगा। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है आप उस पर खुद पे जाके जब वीज़ा अप्लाई करोगे तो ये कम से कम आपसे 6 डॉक्यूमेंट मांगेंगे जो आपको डालने ही होंगे जिससे आपका वीज़ा जल्दी अप्रूवल होगा, ठीक है। जैसे आपने देखा भी होगा मेरे यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी ये फोल्डर में मेरे पिछले 3 दिन के अंदर 4 वीज़े आए हैं, ठीक है। वो मैंने प्रॉपर डॉक्यूमेंट से उनको लिया है। 2 वीज़े तो ऐसे हैं जो 3 बार रिजेक्ट होने के बाद मैंने निकलवा ले हैं, ठीक है। वो 2 वीज़े उन लड़कों ने खुद से अप्लाई करके 2 बार रिजेक्ट ले चुका था, एक का 3 बार रिजेक्ट हो चुका था। तो उसके बाद उन्होंने मुझसे अप्लाई करवाया तो मैंने उसका वीज़ा निकाल के दिया, ठीक है। तो अब बात आती है कि हमें डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए वीज़ा अप्लाई करने के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें चाहिए, हमारे पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए जो कम से कम 6 महीने वैलिड हो, ठीक है। उसके बाद आपके पास एक आपकी फ़ोटो होनी चाहिए PDF में, ठीक है, 80% फेस के साथ, ठीक है। और आपका पासपोर्ट जो है वो स्कैन किया होना चाहिए अच्छी तरह से, ताकि वो कोई ब्लर हो या कोई लाइट वगैरह उस पर ज़्यादा ना रही हो, ठीक है। तो ये 2 डॉक्यूमेंट हो गए। उसके बाद होना चाहिए आपके पास आइटनरी, जो आप खुद से बना सकते हो या किसी गूगल से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। आइटनरी आपको आराम से मिल जाएगी, वो होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास होना चाहिए कवर लेटर, जिसमें आप उनको ये दिलाओगे कि भाई, विश्वास दिलाओगे भाई ये मेरा कवर लेटर है, मैं यहाँ पे काम करता हूँ और इस काम की वजह से मैं आपकी कंट्री में नहीं रुकूँगा, मैं वापस आऊँगा ही आऊँगा, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आपके पास होनी चाहिए डमी टिकट। आप फ्लाइट टिकट बुक कर सकते हो, डमी टिकट .com से भी चल जाती है वो, उसमें कोई इशू नहीं होता। वो आप डमी टिकट .com से टिकट बुक करके भी लगा सकते हो, उस पर भी आपका वीज़ा आ जाता है, लेकिन आपको फ़्लाइट टिकट भी लगानी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद होनी चाहिए आपके पास 4 से 5 दिन की होटल बुकिंग, ठीक है। वो आपको किसी भी साइट से मिल जाएगी, booking.com से या किसी से भी मिल जाएगी आपको। अगोडा, मेक माई ट्रिप, बहुत सी ऐप हैं जिनसे आप होटल बुकिंग कर सकते हो, लेकिन वो आपको कंफर्म वाली डालनी है कि आपकी टिकट बुकिंग कंफर्म हो चुकी है, जिससे वो आपका वीज़ा आने में आसानी हो, ठीक है। उसके बाद आपके पास होना चाहिए कवर लेटर बोल रहा हूँ, ट्रैवल इंश्योरेंस। आपके पास ट्रैवल इंश्योरेंस भी होना चाहिए, वो भी आपको लगाना है। वो आप कम से कम 15 दिन का कीजिए, वो आराम से ईज़िली पॉलिसी बाजार से या कहीं से किसी साइट से मिल जाएगा आपको, जो कि 1000-1500 रुपये में आपका हो जाएगा, ठीक है। आपका ट्रैवल इंश्योरेंस भी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपके पास होनी चाहिए बैंक स्टेटमेंट, ठीक है।
आपके पास ये भी दिखाने के लिए होना चाहिए कि भाई मेरे पास इतना पैसा है, ये मेरे पास एक्सपेंस है जिससे मैं आपके देश में जाऊंगा और घूम के वापस आ जाऊंगा, जिससे इनको यकीन हो भाई इनके पास पैसा है, ये घूम के वापस चला जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको बैंक स्टेटमेंट भी लगानी पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद आता है आपके पास ITR भी है तो आप लगा सकते हो, नहीं है तो कोई इशू नहीं है, बिना ITR के भी चल जाएगा। और आपके पास होना चाहिए कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। ठीक है, वो भी आप लगा सकते हैं क्योंकि वो भी आपका सपोर्टिव डॉक्यूमेंट हो जाएगा, वो भी लगा सकते हैं आप। ठीक है, तो दोस्तों ये डॉक्यूमेंट हैं जो मैंने आपको बताया है स्टार्टिंग में। अगर आपके पास ITR है और तो नहीं है तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट आप लगाते हो या नहीं लगाते हो उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो मैंने पहले आपको डॉक्यूमेंट बताए हैं, आपको ये डॉक्यूमेंट तो देखो लगाने ही पड़ेंगे, तभी आपका वीज़ा आएगा। ठीक है, अगर आप इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लगाते तो आपका वीज़ा 100% रिजेक्ट ही होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यही कहूँगा भाइयों, अपना जब भी आप खुद से वीज़ा अप्लाई करो या किसी भी एजेंट से करवाओ तो प्लीज़ अपने डॉक्यूमेंट पूरे कीजिए। ठीक है, पूरे डॉक्यूमेंट लगाइए जिससे आपका वीज़ा रिजेक्ट ना हो, जिससे अगर आप पूरे डॉक्यूमेंट लगाओगे तो आपका वीज़ा आने का पूरे चांस बढ़ जाएंगे। ठीक है, जिससे आपका वीज़ा 100% आएगा। देखो हमारे पास जो भी वीज़े आते हैं हम तो निकलवाते हैं इनविटेशन लेटर से, जिससे हमें इतने डॉक्यूमेंट्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम इनविटेशन लेटर लगाते हैं, उसमें आपका वीज़ा 110% निकलता है। ठीक है, लेकिन जो आप खुद से लगाओगे तो उसमें आपको ये सारे डॉक्यूमेंट लगाने पड़ेंगे। हमें ये लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम सिर्फ कस्टमर से पासपोर्ट और फ़ोटो लेते हैं, बाकी डॉक्यूमेंटेशन इनविटेशन लेटर पूरी करता है आपकी। ठीक है, उसमें एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो यही है। मैं आपको अभी अब वीज़े दिखाता हूँ जो हमारे यहाँ पिछले 3 दिन में मुझे 4 वीज़े रिसीव है, तो आप देख सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। आप खुद से अगर वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया है। ठीक है, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे वो भी मैंने आपको बता दिया। मैं आपको फिर एक बार बता देता हूँ आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। आपके पास होना चाहिए पासपोर्ट, आपकी फ़ोटो, आइटनरी, कवर लेटर, होटल बुकिंग, फ़्लाइट टिकट, ट्रैवल इंश्योरेंस और बैंक स्टेटमेंट। तो ये डॉक्यूमेंट्स तो दोस्तों देखो आपने लगाने ही लगाने हैं जब आप अपना वीज़ा अप्लाई करोगे। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट आपको लगाने ही होंगे, जिससे आप जितने ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स लगाओगे उससे ज़्यादा उनको ये होगा कि हाँ ये घूम के वापस जाएगा, ये हमारी कंट्री में नहीं रुकेगा। ठीक है, तो ये सब डॉक्यूमेंट्स आप लगाइए, आपका वीज़ा आ जाएगा। ठीक है, अगर कोई भाई का वीज़ा रिजेक्ट हो जाए बार बार तो प्लीज़, अगर आपका 2 बार वीज़ा रिजेक्ट हो चुका है तो आप तीसरी बार अप्लाई ना करें, क्योंकि अगर आप बार बार अप्लाई करते रहोगे तो आपका वीज़ा रिजेक्ट होता रहेगा और ये आपको ब्लॉक कर देंगे। फिर आपको कभी वीज़ा भी नहीं मिलेगा अगर इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया तो। ठीक है, तो यही कहूँगा कि आपका 1 या 2 बार वीज़ा रिजेक्ट हो चुका है तो प्लीज़ तीसरी बार अपने आप से वीज़ा अप्लाई मत करें बिना इनविटेशन लेटर के। उसके बाद आपका वीज़ा निकलेगा ही नहीं। जब तक आपका इनविटेशन लेटर आपके डॉक्यूमेंट में नहीं लगेगा तब तक तीसरी बार में आपका वीज़ा निकलेगा ही नहीं, रिजेक्ट ही होगा। तो मैंने आपको पूरा बता दिया कि उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, क्या क्या लगाने हैं आपको। ठीक है, अगर कोई भाई फिर भी मुझसे वीज़ा लेना चाहता है तो कांटेक्ट कर सकता है। मेरा व्हाट्सएप नंबर हर वीडियो पे मिल जाएगा। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मेरा व्हाट्सएप नंबर। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं एयरपोर्ट पहुंचने वाला हूं, अपने भाई से मिलता हूं। ठीक है, उसको देखता हूं कहाँ पे है वो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय माता दी। हर हर महादेव।